और जो ओनर है टीम के, आपको भी बहुत बहुत ज्यादा जो कि हम आभार आपके व्यक्त करते हैं, थैंक यू सर। तो खेल की शुरुआत पहली गेंद, अच्छी गेंद इस बार सम्मानजनक खेला, सामने पुनाजी कलंगुटकर और पुनाजी कलंगुटकर के साथ प्रवीण नाइक उर्फ पापा, ये ओपनिंग जोड़ी मैदान पर साई विघ्नेश क्रिकेट टीम के ओर से, और दूर वाले छोर से रोहन सालगांवकर गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। 5 ओवर का मैच, 5 गेंदबाज अड़े बल्ले से खेलना चाहते थे संतोष। कई बार जो एक ही टीम में खेलते हैं, रोहन सालगांवकर और पुनाजी कलंगुटकर आज आमने सामने आ चुके हैं इस मैदान पर। अब आएगा मजा बिल्कुल देखने के लिए। ऑन साइड पर पुलर लेन की गेंद, ये थोड़ी तेज गेंद पिछले गेंद के मुकाबले, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में रोहन सालगांवकर के सामने है पुनाजी कलंगुटकर। साई विघ्नेश क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और टॉस जीतकर 6 स्टार 6 सुपर किंग्स क्रिकेट टीम मैदान पर गेंदबाजी करती हुई, फील्डिंग करती हुई। फुल टॉस गेंद, बहुत ही बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑफ पर, एक्स्ट्रा कवर पर जो कि फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ मैदान पर साई विघ्नेश क्रिकेट टीम का। एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में पुनाजी कलंगुटकर ने। अब सामने रोहन सालगांवकर और स्ट्राइक पर बैटर है प्रवीण नाइक। और सामने उड़ाया इस बार पॉली पर लेकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप पर फील्डर है, गेंद को जब तक फील्ड करते थोड़ी सी मिस फील्डिंग और सिंगल के साथ दूसरा रन पूरा किया। आने वाले 3 मैच है, उसके बाद फाइनल का मैच होगा, लेकिन तीनों टीमों के लिए जानकारी है, अगर पॉइंट समान हो गए तो आपको रन रेट पर जो कि फैसला रहेगा। तीनों टीमों के लिए जानकारी, जो फैसला होगा वो रन रेट पर होगा। ओ बहुत अच्छी कीपिंग, बहुत कमाल की कीपिंग विकेट कीपर की, वाइड बॉल का इशारा, लेकिन गेंद लगभग 4 रन के लिए जा रही थी, वहां पर गेंद को रोका और वाइड बॉल के साथ एक सिंगल मिलता हुआ स्कोर के खाते में। विकेट कीपर मोहसिन, बहुत ही शानदार कीपिंग। इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, पावर प्ले में गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए साई विघ्नेश क्रिकेट टीम की ओर से लगा ये पहला चौका। डीजे दो ओवर शुरू में पावर प्ले, तीसरा या चौथा ओवर आप ले सकते हैं चैलेंज ओवर यानी 50-50 का ओवर। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और पहले ओवर के साथ एक चौका लगाते हुए मैदान पर प्रवीण नाइक उर्फ पापा, टीम का स्कोर 8 रन बिना किसी नुकसान से। 5 गेंदबाज आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर अच्छी गेंदबाजी रही थी रोहन सालगांवकर की, आखिरी गेंद थोड़ी ओवर पिच गेंद मिली और उस पर हाथ खोला, मिडॉन पर सर्कल पर फील्डर था और उनके ऊपर से गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और एक ओवर यानी दूसरा ओवर जो पावर प्ले का, 3 फील्डर बाहर होंगे और बाद में तीसरा या चौथा ओवर आप ले सकते हैं 50-50 चैलेंज ओवर। ऑफ स्टंप से बाहर, स्लो ओवर 1, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर में और थर्ड अंपायर की ओर इशारा आ चुका है इस वाइड बॉल के लिए। देखा जाएगा, हमारे सर असलम शेख वो भी वाइड बॉल दे चुके हैं, देखा जा रहा है। अंपायर का तो ऑनफील्ड अंपायर का इशारा हो चुका है सदगिरी नाइक और उन्हीं के साथ पुण्य पालकर। ये 2 अंपायर मैदान पर, मुकाबला चलता हुआ मैदान पर साई विघ्नेश और 6 स्टार 6 सुपर किंग्स, इन 2 टीमों के बीच में। प्रिंस मूवी के साथ बहुत ही शानदार जो कि लाइव प्रसारण, दर्शक भी बहुत जुड़ चुका है इस गोवन स्ट्रीट प्रीमियर लीग टूर्नामेंट के साथ। आज आखिरी दिन
दोपहर के सत्र में मुकाबला जारी है। ये मैच अगर लेकर जाए तो टोटल 4 मैच, जो अभी भी 3 मैच बाकी है, ये मैच छोड़ा जाए तो। और देखना होगा अंपायर थोड़ा सा जायदा ले रहे हैं टीवी स्क्रीन के साथ, ये वाइड बॉल है या फेयर डिलीवरी है। बिल्कुल, तो अंपायर का सही निर्णय था, वाइड बॉल का 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। और इस सिंगल के साथ हर्षद मातोंडकर अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर सामने है। टोटल स्कोर 9। इस बार फिर से बाहर, लगातार थोड़ी सी परेशानी हर्षद मातोंडकर के लिए। और एक बार अंपायर मुड़ते हुए और एक वाइड बॉल के सिंगल के साथ स्कोर टोटल हो चुका है 10 रन पर पहुंचता हुआ। साई विघ्नेश क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई। ऑन साइड पर एक तगड़ा शॉट, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई, सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे थोड़ी सी गेंद बिल्कुल बगल में निकली, नहीं तो और 3 रन यानी टोटल 9 रन मिल सकते थे अगर गेंद बोर्ड पर लगती तो, जो वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर बोर्ड है। ऑन साइड पर खेला इस बार पहला रन बड़ी तेजी के साथ लॉन्ग ऑन पर, काउ कॉर्नर पर फील्डर आते गेंद को फील्ड करते, लेकिन दूसरे रन की संभावना को समाप्त कर दिया। बहुत अच्छी फील्डिंग अनुष्ठ कर तेजी के साथ गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन और मिला और इस सिंगल के साथ 17 पर पहुंचा टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान से। इस बार फिर से ऑन साइड पर गेंद थोड़ी हवा में, सामने मिड विकेट पर फील्डर ताकत बिल्कुल नहीं लगाई और पहला विकेट चला गया साई विघ्नेश क्रिकेट टीम का। डीजे विजय विजयनगरम आउट होकर वापस प्रवीण नाइक उर्फ पापा 6 रन बनाकर एक चौका लगाया, मैदान पर एक छक्का लगाकर 8 रन पर पुनाजी कलंगुटकर, और पुनाजी कलंगुटकर का साथ देने के लिए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मैदान पर गुरुप्रसाद आरोस्कर। एक सफलता दिलाते हुए हर्षद मातोंडकर स्कोरबोर्ड पर टोटल 17 लॉस ऑफ 1 विकेट, 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। खेल दूसरे ओवर का मुकाबला 5 ओवर का दोनों के बीच में। इस बार थोड़ा सा हवा में शॉट, खराब फील्डिंग, गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं 4 रन के लिए। चौके के साथ गुरुप्रसाद ने अपना खाता खोला, खेलना चाहते पॉइंट पर, लेकिन थोड़ा टॉप पिच लगा, गेंद निकली गली पर, लेकिन मिस फील्डिंग के साथ मिले 4 रन। चौका लगा गुरुप्रसाद के खाते में 4 रन और स्कोर आगे बढ़ा 21 लॉस ऑफ 1 विकेट, 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, ऑफसाइड पर एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। ये 3 फील्डर है बाउंड्री लाइन पर। ओह, इस बार अपने फॉलो थ्रू में गेंद थोड़ी सी बगल में निकली, नॉन स्ट्राइकर एंड पर निशाना लगाया था, बैकअप हो रहा था मैदान पर, थोड़ा सा करीबी मामला बन सकता था, लेकिन वहां पर गुरुप्रसाद मेरे ख्याल से बाल बच गए कैच के मौके से। अनुष्कर से थोड़ी सी गेंद दूर, हर्षद मातोंडकर से थोड़ी दूर निकली गेंद और इसी बीच में सिंगल बनता हुआ स्कोर में। और स्ट्राइक पर एक बार फिर से दिखाई देते हुए पुनाजी कलंगुटकर सामना कर रहे आने वाली अगली गेंद का।
ऑन साइड पर खेला इस बार बैकवर्ड्स करले की तरफ देखना होगा, लंबी दौड़ लगाई मिड विकेट बाउंड्री से 1 रन, दूसरा रन पूरा किया। जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते तब तक अच्छा थ्रो, 2 रन लेने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज और इन 2 रन के साथ टोटल 2 की खेल मैदान पर समाप्त होता हुआ। थोड़ा सा महंगा रहा, एक चौका लगा, छक्का लगा, एक विकेट मिला और पावर प्ले का खेल टोटल समाप्त होने के बाद 24 लॉस ऑफ 1 विकेट, 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर का मैच है। तीसरा चौथा ओवर आप चैलेंज ओवर 50-50 का ओवर ले सकते हैं। फील्डिंग में मैदान पर परिवर्तन, तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 24 रन 1 विकेट पर टोटल स्कोर और तीसरा ओवर अनुष केरकर आ रहे हैं, अपने बॉलिंग मार पर शुरुआत की थी। रोहन सालगावकर ने बाद में हर्षद मातोंडकर और अब अनुष केरकर, 2 बल्लेबाज है मैदान पर। पुनाजी कलंगुटकर 10 पर एक छक्का लगाकर और गुरु प्रसाद आरोस्कर 5 पर एक चौका लगा चुके हैं अपने इनिंग में अब तक। सामने गुरु प्रसाद और बॉलिंग बार पर तीसरा ओवर जारी होता हुआ अनुष केरकर। एक लोअर फुल टॉस ऑन साइड पर खेला, मिड विकेट पर फील्डर, अच्छी फील्डिंग, 1 रन पूरा किया, बहुत अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो और दूसरे रन की शंका को समाप्त कर दिया एक शानदार फील्डिंग के साथ। अब स्ट्राइक पर पुनाजी कलंगुटकर जो खुद के व्यक्तिगत 10 रन पर बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी में आ चुके हैं दोस्तों, माफ कीजिए, बिल्कुल एशली कार्वालो आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, लेग स्टंप पर स्वीप किया इस बार, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे फुल टॉस गेंद मिली लेग स्टंप पर और उस गेंद को बड़ी खूबसूरती के साथ स्वीप किया और पुनाजी कलंगुटकर के बल्ले से निकला यह दूसरा बड़ा शॉट। ओवर पिच गेंद, इस बार ऑन साइड पर बल्ला घुमाया था, गेंद बल्ले में संपर्क नहीं, विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एशली धीरे धीरे जाते हुए अपने बॉलिंग मार पर, 5 ओवर का मैच है, दोनों के बीच में मुकाबला जारी है। साई विघ्नेश और 6 स्टार 6 सुपर किंग्स और ड्राइव किया इस बार ऑफ साइड पर का शॉट, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और मिला। स्ट्राइक पर आते हुए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज गुरु प्रसाद आरोस्कर जो सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का एशली कार्वालो अपने बॉलिंग मार पर अगली गेंद लेकर शॉट अपलेन गेंद, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी उछाल लेती हुई चली गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। आज चौथा दिन, आखिरी दिन गोवन स्ट्रीट प्रीमियर लीग का एक बहुत ही बड़ा आयोजन रहा इस मैदान पर, एक अच्छा मैदान, जिस मैदान पर विकेट अच्छा है, विकेट के साथ आउटफील्ड बहुत अच्छा है और ऐसे में पूरे गोवा भर के एक से बढ़कर एक दिग्गज टीम, एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी इस मैदान पर देखने को मिले। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, देखना होगा 1 रन तो बनेगा,
क्या दूसरे रन की कोशिश होगी? थ्रो जब तक पहुंचता, लेकिन तब तक अपने क्रीज में पहुंचते हुए, और इसी बीच 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। अगर सीधी डायरेक्ट हिट होती हाथों में तो खतरा हो सकता था दूसरे रन के लिए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। मिले 2 रन स्कोर के खाते में। ओवर की समाप्ति होते हुए और एक यानी 3 ओवर का खेल टोटल समाप्त होता हुआ मैदान पर, और 3 ओवर के बाद टोटल 34, लॉस ऑफ 1 विकेट। 34 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट पर। फिफ्टी 50 ओवर यानी चैलेंज ओवर का इशारा हो चुका है अंपायर का। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, मुकाबला 5 ओवर का, और चौथा ओवर यानी चैलेंज ओवर का 50-50 ओवर का इशारा हो चुका है अंपायर का। अब दिखाई देते हुए अनुष केरकर इस चैलेंज ओवर में। स्कोर 34-3 ओवर का खेल। मैदान पर पुनाजी कलंगुटकर और पुनाजी कलंगुटकर के साथ गुरु प्रसाद आरोस्कर ये जोड़ी। साई विघ्नेश क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है मैदान पर, और देखना होगा इस चैलेंज ओवर में 16 रनों का चैलेंज होता है। क्या 16 रन बने तो 8 रन और मिलेंगे, टोटल मिलेंगे 24 रन। तो अगर नहीं बने तो जो रन बनेंगे उसमें से आधे रन कम हो गए अपने स्कोरिंग के खाते में। बेहतरीन शॉट इस बार, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर पुनाजी के बल्ले से एक गगनचुंबी सिक्सर। डीजे DJ Vijay Rock in the mix. थैंक यू डीजे दीपक सर, धन्यवाद। ओवर पिच गेंद पर एक बहुत ही शानदार शुरुआत इस 50-50 यानी चैलेंज ओवर पर पुनाजी का पहले गेंद पर लगा एक बेहतरीन छक्का। फुल टॉस, ओ मिड विकेट पर, और एक बड़ा शॉट 6 रन के लिए। 2 बड़े शॉट, 2 लगातार छक्के, 16 रनों का चैलेंज ओवर। अब मात्र 4 गेंदे और 4 रन। अगर 16 रन बनते हैं तो और 8 रन बनेंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होगी साई विघ्नेश क्रिकेट टीम मैदान पर। फुल टॉस, बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार, और गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से 4 रन के लिए। 3 गेंदों में 16 रन बना चुके हैं पुनाजी कलंगुटकर। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर पुनाजी कलंगुटकर। वाइड बॉल का इशारा, 50 रन पूरे होते हुए साई विघ्नेश क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे हुए। 51 टोटल हो चुका है 51। फुल टॉस, सामने कोशिश जरूर रही थी, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर, और एक बार 4 रन मिल गए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर पुनाजी कलंगुटकर को। डीजे DJ Vijay.
विजयनगरम विजयनगरम एक महंगा ओवर हो रहा है मैदान पर अनुष केरकर का जो चैलेंज ओवर 50-50 का ओवर पुनाजी का लंगोटकर सामने स्ट्राइक पर। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा जरूर फुल टॉस गेंद थी, गैप में अगर गेंद निकलती तो 4 रन के लिए निकल सकती थी, लेकिन बाहरी किनारा थर्ड मैन पर फील्डर और एक सिंगल बन गया इस बीच में स्कोर के खाते में। अब तक बन चुके हैं इस ओवर में टोटल 22 रन। गुरु प्रसाद जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज वो स्ट्राइक पर सामना करते हुए अनुष केरकर की अगली गेंद का 50-50 ओवर चैलेंज ओवर। कहीं ना कहीं पुनाजी ने धुआंधार बल्लेबाजी की मैदान पर इस चैलेंज ओवर में। अच्छा क्रिकेट, बहुत अच्छा क्रिकेट। पॉइंट पर हल्के से ढीले हाथों से खेला, कवर पॉइंट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल बन गया। तो विराट तेंदुलकर इस ओवर में कितने रन बने? तो 23 रन बनाए, 11 रन मिलेंगे और टोटल हो चुका है 4 ओवर के समाप्ति के बाद 68 रन 1 विकेट पर। टोटल 4 ओवर की समाप्ति के बाद 68 रन 1 विकेट पर। अड़तीस रन पर बल्लेबाजी कर रहे, 2 चौके और 4 छक्के पुनाजी का लंगोटकर 38 पर। टूर्नामेंट में एक ही बल्लेबाज साइज जोरे जिन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई, अर्धशतक। और देखना होगा और टोटल हो चुका है 68 रन, 68 लास्ट ओवर टू गो। और 5वें ओवर में गेंदबाजी के लिए देखना होगा कौन आते हैं बॉलिंग बार पर। 6x6 सुपर किंग्स क्रिकेट टीम की ओर से। गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं जय महाले। लास्ट ओवर, फुल टॉस गेंद उड़ाया ऑन साइड पर, क्या मौका मिलेगा कैच का? ओ जी बिल्कुल, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर ठीक से संपर्क नहीं हुआ, बीचों बीच नहीं लगी, थोड़ी ऊपर लगी गेंद और गुरु प्रसाद आउट होकर वापस। दूसरा विकेट, 68 रन 2 विकेट पर जय महाले को मिलती हुई सफलता एक फुल टॉस गेंद पर। और इस बीच में और एक नए बल्लेबाज अमित नाइक जाते हुए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। 5वां ओवर, 5 ओवर का मैच है दोनों के बीच में। टॉस जीता, फील्डिंग के लिए मैदान पर उतरी 6x6 सुपर किंग्स। बल्लेबाजी को मौका दिया साई विघ्नेश क्रिकेट टीम को। और विराट तेंदुलकर मेरे ख्याल से 2 या 3 टीम होगी जिन्होंने चैलेंज पूरा किया इस पूरे टूर्नामेंट में। मतीन खान अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम, उन्होंने भी चैलेंज पूरा किया था। और अभी पिछला ओवर आपने देखा साई विघ्नेश क्रिकेट टीम जिन्होंने पुनाजी का लंगोटकर की बल्लेबाजी में इस चैलेंज को पूरा किया। अमित नाइक न्यू बैटर मैदान पर जा चुके हैं। जय महाले एक सफलता दिलाते हुए अपने टीम को। स्कोर 68, लॉस ऑफ 2 विकेट, 68 रन 2 विकेट पर। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, जय महाले का शॉर्ट ऑफ लेन गेंद ऑफ स्टंप पर, अच्छी लाइन पर और गेंद चलेगी विकेट कीपर के हाथों में। अंपायर का इशारा हो चुका है, शायद वाइड बॉल तीसरे अंपायर की इशारा हो चुका है। ये वाइड बॉल है या फेयर डिलीवरी है? तो फेयर डिलीवरी, अंपायर का इशारा, एक डॉट गेंद
और अपने बॉलिंग बार पर जय माहले अगली गेंद लेकर स्कोर वहीं पर रुका हुआ 68 2 विकेट पर 68 लॉस ऑफ 2 विकेट। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद हल्के से खेला ऑफ साइड पर एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज अमित नाइक और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 69 रन पर। अमित नाइक ने अपना खाता खोला 1 रन पर 38 रन पर बल्लेबाजी कर रहे पुनाजी कलंगुटकर 4 छक्के और 2 चौके लगा चुके हैं। मैच बॉल फिर से वापस एक बार मैदान पर आता हुआ और अपने बॉलिंग बार पर जय माहले अगली गेंद लेकर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने है बल्लेबाज पुनाजी कलंगुटकर। और इस बार अल्टी पल्टी गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल में गेंद आती हुई 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे बाद 81 टोटल और टारगेट है मैच को जीतने के लिए 5 ओवर में 82 का टारगेट है। जैसे दूसरे इनिंग की शुरुआत होगी कमेंट्री बॉक्स में एक बार जुड़ जाएंगे सर हरीश काकोडकर के साथ। DJ Vijay, Vijayanagaram. DJ Vijay rock in the mix.
So it will be interesting. The side here will like to win the game, and not only winning the game, but also it is going to be considered the net run rate. Even if you are losing, then don't lose by a very big margin. Lose by a very small margin. So net run rate will come into effect if all three teams are tied 1-1-1 each. If two teams are winning 2-1 games, so it's direct finals, we will come to know which two teams. But if it is 1-1-1, it's going to be net run rate that will be calculated of these teams. So pretty good total, but we have seen almost 82 and 5 overs match was conducted between MS Rising and Darsakar. The match had no bearing on the league stages or the qualifiers, but they were also posted somewhere around 82-85 score in the 5 overs, and which was almost changed in the second innings by Darsakar Sunrisers team. But here the game is totally different. They were not under any sort of pressure as they were already out of the competition, out of the race. But here both the teams are playing to play in the finals. And when you are playing, it's almost like a virtual semi-finals. In fact, you are getting the second chance, but you need to start on a winning note. If you don't start on a winning note, it is going to put more pressure on you in the second game. Here comes Mr. Sixer with the ball in his hand and Anuj on strike. There's a whip of the bat. That's a lovely whip. There's a man there in the deep. Likes to play that almost a mini helicopter whip shot in the mid-wicket square leg region. Plays it very well. But I certainly see Prasad was a little subdued. He was not playing all the shots that he has in his books. But in this innings, he has no choice. Both these players have to go after the bowling, and you can see this talented player is certainly going to show his talent if the ball is there in his strong zone. Prasad Kinlekar. Both the youngsters have been sent here up the order as an openers against the experienced side. Went for the big one, just missed out. So anyhow he is going to go for the big ones. There will be 1 or 2 dot balls, but important is going to be consistently getting somewhere around 12 runs per over. And if you get around 12, 14 runs per over, and if the challenge over is successful, you are getting somewhere around 28, 30 runs in the challenge over, then the match just tilts around, totally shifts around. So challenge over is going to be crucial as well. They need to get at least challenge successful. There's a short ball here, missed by Prasad. That was a shot. He could have taken a full tongue, pulled away. I think the ball came a little slow and ball slightly outside. Very, you can't blame the batter all the time. I think the bowler was here a little bit smart. He maybe the batter expected the ball to be fuller. He bowled a slower leg cutter, way too short. Batter was not ready, and now with just 2 runs coming off the first 3 balls, is adding more pressure on these youngsters. Harshad Mathonkar, Rohan Salgaonkar will be definitely coming up next. So good start by Rajesh Waingankar with the ball. Normally he gives a very good start with the bat, but this time he's giving a good start with the ball as the captain of the side. Lovely hit, beautiful hit here. Bowling a slower off cutter, but it was right in the slot, right in the radar, and he goes downtown for a 1 bounce, 4 runs. Good looking shot, building up the confidence in him and the team. Score moves on to 6. So 5 conceded by the bowler and 1 of the byes. So 2 balls still left, and they need to get somewhere around 12, 13 almost every over. Can't wait for the later overs. That's a shot. That's a shot. And that is some shot. Picked away on the leg side by Anuj Kirkar. And he is a talented prospect. Very, very talented left-hander. A 6 all the way, taking the score to 12. Well, nothing wrong that the bowler has done over here. He is trying the off cutters
but the wind is so fast and tremendous. Velocity of the wind will definitely take the ball, even if you have missed time one on the leg side. And this is a strong side. When you are considering you are playing with the wind, and this side, the left-hander's leg side becomes a strong side for him, and not so much for Prasad Kinlekar. But at the other end, when it is to be bowled from this particular end, commentary box end, and it's going to be Prasad Kinlekar, which is going to be at the better end, where he can tongue the ball on the leg side. Full toss ball, should get a boundary. He played it well, and he placed it well. Full toss ball, but he certainly took his time and exactly played in the mid-wicket region away from the fielder. Finally, not a good start in this over, but definitely a good end by Anush Kherkar. 16 coming off the first one without losing a wicket. 6 stars, 6 Super Kings. So Rajesh Wangalkar starting well, but ending on a little exorbitant price. 6-4-4 in the last 3, and conceding almost 16 runs, so 16 without loss. And now it is going to be Prasad. 1 placed in the deep covers and 2 on the leg side for Prasad Kinlekar. That's a good ball. That's a good ball. Dipping ball almost onto his legs. And youngster now certainly trying hard with that smart bat speed. And Anush now going down the track and having a word with Prasad. Well, you can understand what is going in the minds of the youngsters. If 1 or 2 dot balls, he will be thinking, what do I do next? But certainly he has got a talent. This is exactly where his talent needs to be coming up front. That's a good whip. That's a lovely whip here. He placed it really well. Wonderful strong wrist coming handy, and just whipped it on the leg side mid-wicket region for a lovely looking boundary. 20 without loss. So Prasad Kinlekar. Well, on the screens you will find it at Prasad undefined. But I think Prasad is getting a good definition for his name. He was undefined before this tournament. He is definitely getting a good recognition. Second over, 20 without loss. Bond with the ball in his hand, and Prasad on strike. That's a lovely shot. No one there, absolutely no one. It sails over the boundary for 6 runs. It was a slower ball. Leg cutter picked well by Prasad and placed it down toward the square legs for a lovely looking shot. Poor Naji is furious. Well, he's bowling from round the wicket. Well, he's bowling from round the wicket. He's pitching the ball outside the leg stump. So it's going to be easy picking. Said there are no fielders towards the fine leg. Now he started bowling from over the wicket, which is much better. There's another one. That is another one right in the slot, right out of the ground. And that is Prasad coming back in this match. So another 9 runs. It could have been 9 runs missed here. This boy is shining, and this boy is showing his talent. I told you, this is exactly the tournament that is required to raise your bar, to raise your standards.
Whether you are suited, whether you are made, or whether you are tailor-made for a situation like Goan Street Premier League, I think this stage should be taken, and I think Prasad is definitely taking it. He was under the pressure, he was feeling the heat, but at the moment I think with those 2 sixes, the nerves will have calmed down. Wonderful ball, good response here from Bond. And I think maybe Poonaji Kalangudkar had gone up and have a word with him, saying they don't bowl the leg spinners, there are not too many fielders. You are bowling to his stronger side, not because he is a right-hander, but the wind is flowing in that direction. 32. There's another one. He didn't time it well. There's a fielder there. And he takes it. Good catch. Very good catch there by Akbar. And downtown he was supposed to go, but that is going to mark the end of his innings from Prasad Kinlekar. Pretty good knock, you can say. But second over gone is 32 for 1. So starting off with the wides, trying to bowl outside the off stump. Amir Gadekar was fantastic, was fabulous throughout. So changing your bowler, changing your bowler who has done consistently, successfully defending 16 runs and especially in a situation like this. Let's see how Poonaji does. He is definitely a confident looking guy with the bat flow at the moment. His bat is doing the talking and the runs are also coming, so the confidence will be a lot higher. That's a good ball. That's a good ball. So he's targeting the guideline. He knows he's bowling the off cutters. And Anush Kirkar is going to face most of the deliveries, as with the wind it's going to be easier for him to lift on the leg side. Interesting match. That's India. Lovely bowling. This is marvelous bowling from Poonaji. And he gets rid of the left-hander and he has been tricked. Anush Kirkar has been tricked by Poonaji Kalangudkar through his bowling. Second wicket down. Anush goes back.
So Punaji bowling 2 balls, just conceding 1 run, that 2 of the wide. And now it is going to be Ron Salgaonkar and Harshad Matondkar. So the ploy of getting the left-hander back to the pavilion has worked. Now it is more interesting whether Ron Salgaonkar is going to hit against the wind or he is going to go for the switch hit. What ploy will be there? Has he thought about the plan? Here comes Punaji. He goes against the wind. He goes against the wind. And you can't win against the wind. You just can't win against the wind. Wind is powerful than the ball. And he stays the ball inside. Bond strikes. Back-to-back wickets here for Punaji. And the experience of Sai Vignesh is definitely the thing to watch out. It's all the experience. They know that Ron Salgaonkar was going up against the wind, which is always a difficult task. And I think Punaji's ploy of getting him into the bowling attack from Rajesh Wangankar is certainly one of the most talked about points after the completion of this match. Wonderful change, wonderful thought process, and things and experience of Rajesh Wangankar and Punaji talking among themselves, getting him to bowl is doing wonders here for Sai Vignesh. So just the 1 run has been taken and 2 wickets, 2 big fishes back to the pavilion. Now another dot ball and the challenge over will be successful. They need to get 15 of the remaining 3 balls. Here goes Sahil and side strikes. That went flat into the camera box. Good strike here, keeping them in the race. Sahil has kept them in the race of the challenge over. This is a really good game. Now they need to get 1 more as well. 1 is not good enough. 1 is not good enough. That's a good strike. That might get a boundary. That might get a boundary. No, there's a fielder there. He stops it. And just concedes 2 runs. Just concedes 2 runs. So Punaji gave 9 runs so far. So last ball and they need to get 7 runs. They need to get 7. Even if they get 6 runs, it won't harm Sai Vignesh. It won't harm at all. So Punaji has done the job so far well. Yeah, he bowled it well. He bowled it really well. So fabulous from Punaji with the bat, with the ball. He has been the team man and the man in form. So number 10 is doing the job here for Sai Vignesh. Just conceding 10 of this over means it will be just 5 added to the total. 37 for the loss of 3 wickets. 6 Star, 6 Super Kings after the completion of 3 overs. So 45 needed of 2. And now it is going to be Amir Gadekar bowling from this end. And both the right-handers are playing. And let's see whether someone picks him up. He has been pretty good so far in this competition. Bowled 1 over, sometimes bowled the 2 overs that is required for the side. But here, if he bowls a good over, considering somewhere around 10-12 runs, I think the match will be sealed for Sai Vignesh. They banked on the experience and they are getting the rewards. They are definitely getting the rewards here. If he can bowl a good over, so all the experience that was being invested by the franchise, invested by the owners. Lovely start, lovely start. And once you are investing in your experience, I think that's the best part that has been done by Rajesh Wangankar. And the FDs are maturing. FDs are maturing at a very good interest as well. That's in the air. This will be a chance. I don't think so. The fielders are going to reach there. Yeah, he reached there, but it was still a difficult one. It was a difficult chance. And
the sun is also falling down, going down from the west. The catch is going high, not difficult to take, especially when the wind direction. You certainly don't know whether it is coming to you, going away from you. That also is a considerable part. But here is Amir Gadekar starting well, just conceding a single of the first two balls. More pressure on the captain now. More big shots required. Someone needs to strike big here. They can't afford to take a singles at the moment. Flat batted, there is a fielder there, and oh, good stop. Very good stop here by Guru Prasad Aroskar. Another couple of runs, 2 runs saved. You can see some of the youngsters have done good job at the boundary line. It is Ganesh, Guru Prasad and Akbar fielding at the long on mid wicket and the square leg region, whereas someone like Papa and Rajesh Vaingankar fielding in the covers, Angelo at the mid off. So they have planned it well. They planned it really well. Another one, dot ball here. Lovely bowling here, smart. He exactly knows he was trying to go inside out, as the two fielders are inside the ring. One is in the covers, one in the long off. So he is going to try and hit the ball with the turn. But Amir Gadekar is a seasoned campaigner. He is just a street smart cricketer. Another one. This is top class bowling. Absolutely magnificent. I am just loving the way he has bowled entire tournament. Picked up wickets, bowled dot balls. Certainly looking like at the top of his game. He is up against the batter, the captain of the side, 6*6, who has bagged 3 Player of the Match award, and he is making the batter do the dancing at the moment on the crease. Really the best game of cricket we have witnessed. Harshad Mathur certainly is the man in form. He can strike big. He certainly is clueless against a masterclass bowling effort from this gentleman, Amir Gadekar. Oh, this time, missed time, and oh, this time he gives a 6. He concedes a 6. Amir not happy. This should have been taken. He thought about the rope, and once you think about the rope, the ball is going to go pop over the rope for 6 runs. He should have gone for the saving rather than taking the catch. That says 6 to end this over, and over number 4 is gone. It's 46 for the loss of 3. 36 needed in the last over. 6 sixes of 6 balls. Simple job for the bowler. Inside edge and chopped on. So the young boy Santosh strikes and gets rid of the captain.
the match is well gone, and Sai Vignesh are definitely doing a very good job in keeping their net run rate high. If they win by a substantial margin of 30 runs, their net run rate is going to be a lot better going into the next game. So that is also a consideration. Net run rate will come into effect if all three teams are tied 1-1-1 each. That boundary, nothing talking about the match. Very well played here by the batters. They have been magnificent. Sai Vignesh Sunrisers right at the top. Punaji Kalangudkar scoring that magnificent 49 runs, just one shot of 50. And once you get almost 34 runs through the challenge over, and most of the times you are going to be firm favorites. It's not going to be easy to meet the challenges when you are chasing down that big total. That's a good ball, trying to play the ball down the ground. Once again, very well driven. That's a lovely shot here for 4 runs. Ajay Halkekar showing his class. This is, in fact, Sahil. Ajay got a boundary, then a single. This boundary coming from Sahil, just opening the face, knew exactly where the fielder was in the deep covers and getting it towards the extra cover region, getting a boundary. So at least margin of defeat will be less. And that's going to be better for their net run rate. That's exactly why Sahil is trying to play the shots. Here comes the last ball of the first match. This time, once again, it should be an easy run out. Not required there, this run out. You should be sensible. That was a run out, that was uncalled for. That is not going to do anything good for the net run rate. But a comfortable victory in the end for the experienced team of Sai Vignesh Sunrisers. Right from Punaji's innings to our fabulous bowling from Punaji as well as Amir Gadekar. They were magnificent throughout. So they win their first game. Sai Vignesh, Sai Vignesh. Player of the game goes to Punaji Kalangudkar. Undoubtedly, no other person was in contention of claiming this. Nowhere even close. Punaji Kalangudkar, once again, player of the game, is in a stunning form. Not only with the bat, but surprisingly, he is bowling well. And is bowling really maturely and intelligently. Requesting the captain of Sai Vignesh, must begin your captain of Sai Vignesh, Rajesh Vaingankar, must begin your.
सो राजेश मातसो हांगा यो आनी मुख्तार कादरी इंडियन्स कॅपिटल टायम काडनाकात मातशें आमकां फायनल बी खेळपाचें आसा